हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे चैप्टर की जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात कर रहा हूँ बच्चों, और वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको कि बोर का मॉडल जो है एटम का वो क्या है, किस तरीके से वो आपको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें जो रदरफोर्ड जब आप पढ़ते थे तो वहां जो गलतियां आती थी रदरफोर्ड के मॉडल में, कैसे ये मॉडल उस सारी गलतियों को दूर करता है और ये कैसे ये मॉडल क्या क्या चीजें बताता है, जल्दी जल्दी सीखना है। इस वीडियो में सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। बोर्स मॉडल बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल को। बहुत आसान है बच्चों। तो बोर्स मॉडल में सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो रदरफोर्ड अंकल ने जो बात बोली थी वही है। वो यही बोल रहे हैं कि जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बच्चों। ये बात उन्होंने बताई थी ना रदरफोर्ड ने, वही तो है। और ये साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो? पहली पोस्टुलेट समझ रहे हैं बोर की? क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस प्रोवाइडेड इट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, इसी पोस्टुलेट में वो ये भी बोल रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में घूमता है। कैसी ऑर्बिट में घूमता है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब आप बोलोगे जी स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या? ऐसी ऑर्बिट्स बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज नहीं होने देता। समझ रहे हैं? ये चीज है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कराती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर एक सर्टेन तरह की स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड की बात में जो कमी आ रही थी, जो लिमिटेशन आ रही थी, वो यही तो थी बच्चों। वो ये बोल रहा था कि जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो उस पर मैक्सवेल ने एक सवाल उठाया, मैक्सवेल थ्योरी सामने आई कि भाई चार्ज जब घूमता है तो एनर्जी लॉस होती है, तो एटम जो है कोलैप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसा इसलिए नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी में घूमेगा और इस एनर्जी में कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। समझ रहे हैं? बस ये चीज है जो मेन आपको समझनी है। चलिए जी, तो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि आपके पास कैसी ऑर्बिट्स हैं? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। आपको सबसे पहले ये बात समझनी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या बच्चों? ये हो गया के Q1। Q1 क्या है बच्चों? आप बताओ। E इसका चार्ज है। Q2 क्या है? इस न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze। समझ रहे हैं? Ze। तो ये हो जाएगा Ze अपॉन क्या बच्चों? R²। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, 1/4πε0। Q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है? ये R है। दिस इज फर्स्ट बोर्स पोस्टुलेट। ठीक है, अब बात करने वाले हैं किस पे? दूसरी पोस्टुलेट पे। क्या है दूसरी पोस्टुलेट? क्या होती है? बहुत सिंपल है। वो बोलते हैं कि जो घूमने का जो इसका मोमेंटम है, सिंपल मोमेंटम क्या होता है बच्चों? mv। ऐसे घूमने का मोमेंटम क्या होता है? अरे घूमने का मोमेंटम mvr होता है। r रेडियस है घूमने की, v वेलोसिटी है इस पार्टिकल की जो घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की, और m है मास। तो वो बोल रहे हैं कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, यानी कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका जो मोमेंटम होगा बच्चों वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। तो यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल होगा जी? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आप समझ गए? n की वैल्यू कैसे होने वाली है? अरे n की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से होगी। कभी भी 1.5 नहीं होगी, 1.75 नहीं होगी, 1.25 नहीं होगी, 2.85 नहीं होगी, इस तरह की कोई भी
पॉइंट्स वाली या फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होगी। एन यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट ये है, इसके ऊपर एक सेकंड ऑर्बिट होगी, इसके ऊपर एक थर्ड ऑर्बिट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। चलिए जी, तो ये चीज हम समझ गए। अब हम थर्ड पोस्टुलेट पे बात करने वाले हैं कि थर्ड पोस्टुलेट क्या है। देखिए, अभी हमने बात की बच्चों, अभी इसने बताया था बोर मॉडल में, बोर अंकल ने हमें बताया, क्या बताया कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट और ये बच्चों जैसे दूसरी ऑर्बिट। समझ रहे हैं? देखो, ये बोलते हैं फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, हर जगह पे इसमें एनर्जी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर यहाँ इस शेल की एनर्जी E1 है और बाहर से आपने इसको एक्साइट कराया, कैसे कराएं एक्साइट? कैसे कराएं एक्साइट? कैसे करा सकते हैं आप एक्साइट करा सकते हैं कैसे? किस तरीके से एक्साइट करा सकते हैं? आप इसको हीट दे सकते हैं। एटम को आपने क्या दी? हीट। क्या दी आपने? एनर्जी दी। इसका टेम्परेचर राइज कराया तो इलेक्ट्रॉन उछल के जंप करके इसमें चला गया। कौन सी शेल में? दूसरी शेल में। और यहाँ पे बच्चों एनर्जी का लेवल, जब आपने एनर्जी एक्स्ट्रा दी तो इसमें एनर्जी E2 हो गई। समझ रहे हो? इसमें हर जगह एनर्जी सेम है, इसमें हर जगह सेम है, E2 वाले में भी, लेकिन E1 वाले से E2 वाले डिफरेंट है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो एक्स्ट्रा कितना गया E1 से E2? तो कितना एक्स्ट्रा गया? अब बच्चों एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। समझ रहे हैं? जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है बच्चों, तो वो एनर्जी जो उसने एक्साइट होके एनर्जी अटेन की थी वो रिलीज करेगा, जो एक्स्ट्रा लिए वापिस इसमें आएगा। तो आप सपोज कर लो 10 से चला था, 10 जूल से 30 में पहुंच गया था, तो जब वो वापिस आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 30 माइनस 10। तो थर्ड पोस्टुलेट यही बोल रही है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, जो रेडिएशन निकलेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कितना होगा? तो उन्होंने बोला जी वो h न्यू होगा। ये इस तरह का रेडिएशन आपको इसमें से रिलीज हो जाएगा, इसमें से कुछ रेडिएशन आउटपुट में मिल जाएगा। समझ में आया? दिस इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये किस तरीके से बच्चों आपकी हेल्प करने वाला है, क्या बताने के लिए? जो लिमिटेशंस आपने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ी हैं, वे कैसे बोर्स मॉडल उनको छूमंतर कर देगा, वो चीज हमें सीखनी है। तो हम अब जो बात करने वाले हैं उसी चीज पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बोर्स मॉडल स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करता है। तो हम अगली वीडियो में हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स मॉडल, या फिर हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस हैं उसको कैसे ओवरकम किया है बोर्स मॉडल ने। इस थ्योरी ने कैसे सारा तख्ता पलट कर दिया, सारी चीज ही पलट के रख दी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।